अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो बनाने का मकसद कतई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिसहार्ट करना चाहता हूँ। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि आप लोगों को मैं रोकना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं आप लोगों की और आप लोगों की फैमिलीज़ को डिसहार्ट करूँ कि ये बंदा किस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत और रियलिटी के साथ हमें चलना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस लोग डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। देखिए, जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो आप लोग अपना अपनी डिटेल मुझे बता दिया करें कि भाई हमने यही किया हुआ है। बहुत सारे किसी की एज बहुत ज़्यादा होती है, किसी की जो है एजुकेशन यहाँ पे पूरी नहीं होती है, कि कोई कोई अगर सऊदी अरब वगैरह में रह रहा है तो वो प्राइवेट वीज़े के ऊपर रह रहा है, आज़ाद वीज़े के ऊपर रह रहा है, उसने बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट नहीं खोला हुआ। वो जनाब अली वो प्राइवेटली काम कर रहा है, टीवी फ्रिज कर जो जो उसके पास स्किल्स है उसके ऊपर वो काम करता है, कैश के ऊपर वो काम कर रहा होता है। तो बहरहाल ये सारी इंक्वायरीज मेरे पास आती हैं, और किसी की एज बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अपने अपने 10 मसले मसाइल होते हैं। देखिए, मैं आपको जो है हकीकत में बताना चाहता हूँ, इस वक्त दुनिया के जो हालात चल रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे और बहुत आइडियल नहीं है इस वक्त, इकोनॉमिकली भी। और लेकिन आपको पता है दुनिया में कई जगहों पे कई कई मुल्क के दरमियान जो है आपस में जंग हुई हुई है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, पूरा मिडिल ईस्ट आपका डिस्टर्ब हुआ हुआ है, लाइक इसराइल और पैलेस्टाइन की वजह से, और भी बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये इसको इस चीज़ को लेकर जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक अजीब सा माहौल है। और आफ्टर कोविड वैसे भी इकोनॉमिकल हालात जो है ना पूरी दुनिया के कोई बहुत आइडियल नहीं रहे हैं। और इस वक्त जो इमिग्रेशन पॉलिसीज इस वक्त जो पूरी दुनिया में चेंज हो रही है इस पर तेज़ी से, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में इंग्लैंड के बारे में बताया था कि उन्होंने पूरी टोटली वो समझे इमिग्रेशन का लॉ जो था वो ही रीराइट कर दिया उन्होंने, जो बिल्कुल ही सारा का सारा वो चेंज करने जा रहे हैं बाय जनवरी। उन्होंने जितने प्रपोजल्स दिए अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए उसके अंदर से तकरीबन 60-70% भी जो कि चांसेस हो जाएंगे। तो आप यकीन करें कि आपके ऑलमोस्ट आपका सारे जो इंग्लैंड आने के ख्वाब हैं और यहाँ सेटल होने के जो ख्वाब है वो सब के सब चकनाचूर हो जाएंगे। सेम एज कनाडा अपनी पॉलिसी बिल्कुल वो टोटली चेंज करने जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल चेंज हो रही है। हर चीज़ जो है उस वक्त पूरी दुनिया जो है इमिग्रेशन को लेकर जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि पिछले 5 साल में तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल ने जो ना वो माइग्रेशन करी है। और जिन मुल्कों में वो माइग्रेट होकर आए हैं, कुछ लोग लीगल तरीके से आए, कुछ लोग इलीगल तरीके से आए, किसी भी तरीके से लोगों का जो है वो यहाँ पर जो है फ्लक्स हुआ है। और यकीन करें कि इस वक्त इतना लोड है इमिग्रेशन के ऊपर, इस वक्त इतना लोड है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, घरों के ऊपर, लाइक एक एक घर के अंदर जो है आपको रेंट पे घर नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी के हालात यहाँ पर बुरे हो गए हैं। यकीन करें कि अब मैं आपको बताऊं 7-8 महीने तकरीबन 8 से 10 महीने पहले तक यहाँ पर प्रॉपर्टी में जो रियल्टर्स थे वो बड़े पैसे कमा रहे थे, वो बड़े लेविश किस्म की लाइफ गुजार रहे थे। तकरीबन 1 साल से यकीन करें कि कनाडा की प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठ चुकी है, बिल्कुल जो है ना जो घर मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जो घर जिसने अगर 12 लाख का भी लिया था आज वो 9 लाख का भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सेम एज इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम से कमतर होती जा रही है। और फिर गवर्नमेंट को के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोकल्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जॉब्स नहीं है, यहाँ हम ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल अपने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारे पास मोर्टगेजेस, हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं है, हमारे पास गाड़ी की फाइनेंसेस हम लोगों ने की हुई है, हमारे पास गाड़ियों के पैसे जो मंथली इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं है, इंश्योरेंस है। यहाँ पर कोई जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल डिजिटल है। यहाँ पर आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते। यहाँ पर अगर आप 1 महीने बिल नहीं देंगे तो वो बिल वो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उस बिल के जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना, लाइक जो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक मिक्स होकर एक अजीब सा एक माहौल बन गया। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर कहा है कि भाई जो यहाँ पर है अभी तो ज़रा फिलहाल इनको डील करें, जो स्टूडेंट आए हुए हैं, वर्क परमिट के ऊपर आए हुए हैं, जो लोग LMIA के ऊपर आए हुए हैं, लंदन में मेरे ख्याल से HSMP वगैरह होता था, वहाँ पर भी वर्क परमिट होता था। यानी कि मैं उनकी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनका मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि भाई एक किसी सेक्टर का, आई थिंक वो हेल्थ सेक्टर का कहीं जिक्र कर रही थी कि 40,000 उनको लाइक वर्कर्स जो है रिक्वायरमेंट थी, उसकी बुनियाद के ऊपर 6.5 लाख लोग इंग्लैंड के अंदर आ गए। तो आप अंदाजा करें कि ये हालात जो है ना इस वक्त इंग्लैंड के अकेले के नहीं है, पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बुरे तरीके से हालात हो गए। तो बात मेरी याद रखिएगा भाईजान, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कोई अगर आपको पाकिस्तान में आसरा दे रहा है या इंडिया में कोई आसरा दे रहा है कि भाई मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा और आप वहाँ जाकर सेटल हो जाओगे, उसके बाद में जो है आपका जो है वर्क परमिट करा दूंगा,
और आपकी ज़िंदगी जो ना बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी फैमिली भी आ जाएगी और आप ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजारेंगे। बस जो तस्वीरों में, वीडियोज़ के अंदर जो जो यूरोप और अमेरिका, कनाडा का जो नक्शा लोग दिखाते हैं ना खड़े होकर, ये फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि यार वो ड्रीम में बस वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में घूम रहे होते हैं। यकीन करें मेरे भाई, आप उन लोगों की बातों में ना आए और अपने आप को जो है वहीं पे जहाँ है, जिस मुल्क में है वहीं अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें। फिलहाल तकरीबन 6 महीने आप लोग रुक जाए। 6 महीने के बाद चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, पॉलिसी कहाँ जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हालात जो है वो साजगार नहीं है इन मुल्कों में आने के लिए, क्योंकि यहाँ आएंगे अगर आप यहाँ विजिट वीज़े पर भी आ जाते हैं, जैसे तैसे करके आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते थे और आ जाते हैं। यहाँ आकर आपको ना वर्क परमिट मिलेगा, ना यहाँ पर आपको स्टडी परमिट के ऊपर आप कुछ हो पाएगा, ना यहाँ आपको जो इमिग्रेशन की कोई हालात आपको जो है कोई आइडियली आपको मिलेंगे, कोई आपको LMIA निकाल के नहीं देगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत चेंज हो गई है इमिग्रेशन को लेकर। आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आप मेंटली तौर पर परेशान भी होंगे और आपका यकीन करेंगे ओवरऑल आप फिर यहाँ जब आ जाएंगे फिर वापस जाने का के लिए आप सोचेंगे यार मैं वापस जाऊं तो वहां तो मैं बड़े भरम मार कर आया था, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ या इंग्लैंड जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ। आप लोग बहरहाल फिलहाल वहीं रुके हैं, आपके पास जो पैसा है वहीं पर। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान वगैरह के हालात अभी इतने बुरे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है कि भाई आपको इतनी पड़ गई कि आप अपने घर के चीज़ें बेचकर, कागजात यानी घर के प्रॉपर्टीज, बीवी के जेवर, माँ के जेवर, ये सब चीज़ें बेचकर अपनी जो अपने एसेट्स हैं, जो आपके कीमती एसेट्स हैं, वो बेचकर आप यहाँ आ जाएंगे, सारा पैसा ज़ाया कर देंगे वीज़ों की मद में। उसके बाद हाथ में आपके कुछ भी नहीं आएगा और 10-20 साल आप ख्वार हो जाएंगे, ना आपके पेपर बनेंगे, ना आपको यहाँ पर रेजिडेंसी परमिट मिलेगा। आप सारी जिंदगी जो है ना बस कभी इधर कभी उधर करके गुजार देंगे। मैं हमेशा कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पर आ गए ना, वो अपने आप को, उनको पता है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर सेटल करना है, किस तरीके से हमने कंसल्टेंट से राब्ते करने हैं, किस तरीके से लॉयर से राब्ते करने हैं, किस तरीके से हमने अपनी जिंदगी को जो है ना यहाँ पर अब बसा लेना है। लेकिन जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी खास रिक्वेस्ट है, यकीन करें कि आप लोग ना आए, अभी कम से कम 6 महीने वेट करें और इंतजार करें और दुआ करें कि कोई अच्छी पॉलिसी आ जाए। फिर आप यकीन करें कि मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दूंगा, जो अच्छी खबर आएगी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि भाई आप लोग दोबारा से तैयारी करें। फिलहाल जहाँ है जैसे की बुनियाद पर हैं वहीं पर अपने आप को जो है ना वो एक्सेल करें, अपने आप को एवेन्यूज बढ़ाएं। वहाँ पर भी 10 काम है, सऊदी अरब, दुबई में भी अगर आप रह रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं किसने ये मिथ बैठा दी कि भाई वहाँ पर सारी जिंदगी जो है वहाँ वर्क परमिट के ऊपर ही रहते रहेंगे, हमारा काम ही होगा। भाई आप रह रहे हो तो रहते रहो ना, कम से कम आपको निकाल तो नहीं रहा। एज लॉन्ग एज वो आपको गलत काम करोगे, उल्टा सीधी कोई हरकत करोगे, तब वो जाके आपको अपने मुल्क से जो है वो किक आउट करते हैं, अदरवाइज वो कभी भी कुछ नहीं कहते। दुबई और मिडिल ईस्ट वगैरह में लोग 50-50 साल से रह रहे हैं और रह रहे हैं वहाँ पर लोग बहुत पैसे वाले भी हो गए। दे डोंट वांट टू कम टू कनाडा और अमेरिका, कहीं पर भी आना नहीं चाहते। हाँ, अपने बच्चों की को स्टडीज के लिए वो जरूर भेजते हैं। तो ये बातें पाकिस्तान में भी आप कोशिश करें। हालात बुरे हैं लेकिन बुरे हालात से आप निकल जाएंगे, बजाय यहाँ पर आकर अपने आप को मजीद बुरे हालात में डालें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।